7 क्लास हैं, 6 से 12, और प्रत्येक क्लास में हमने ये बोर्ड लगाए हैं। 75 इंच के बोर्ड हैं। इनके ऊपर टोटल एजुकेशन है वो ऑनलाइन है। ये इस विद्यालय की प्रत्येक छात्रा को ये भारत के जो संविधान की उद्देशिका है ये प्रत्येक को याद है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा प्रमाणों के साथ सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आज उपस्थित है देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय। चलिए तो चलते चलते यहाँ पर हम चाय भी पीते हैं, लेकिन आपको तो नहीं मिलेगी वो चाय, क्योंकि एक कैमरे के माध्यम से हम आपको वैसे जरूर जो है आदर सम्मान देंगे, लेकिन चाय पीनी है तो आइए आप आवासीय विद्यालय में देवनारायण में आपको चाय भी मिलेगी, आपको भोजन भी मिलेगा और एक बेहतरीन जो है दिशा निर्देश भी। कितना बेहतरीन अद्भुत यहाँ का एक शिक्षा का एक भंडार। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आज नई जानकारियों के साथ फिर से सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए मैं हूं संजय कुमार। ऐतिहासिक जानकारियों पर एक नजर के साथ राजस्थान कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्यमंत्री सलाहकार के द्वारा तहसील को बहुत बड़ी सौगात विभागीय पत्र संख्या 29,345 25 मई 2017 के द्वारा 12 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, जिसमें देवनारायण राजकीय बालिका आवास विद्यालय मेहाड़ा विद्यालय की सत्र 2022-23 में शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि विधायक खेतड़ी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्यमंत्री सलाहकार के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। फिलहाल में अब विभाग द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से ओपन जिम के लिए 9 लाख रुपए, डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड कक्षा 6 से 12 तक 7 कक्षा कमरों में 7,50,000 रुपए की राशि के नए लगाए गए हैं। चपाती मशीन 6 लाख रुपए की उपलब्ध करवाई गई है। खेल के लिए 2 लाख रुपए और नवनिर्मित नीमका थाना जिले का ऐतिहासिक प्रश्न जो इस बार उभर के आता है, इस जिले में सबसे बड़ी ओपन जिम की शुरुआत की गई है। देवनारायण राजकीय आवास से बालिका विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास में कुल छात्राएं प्रत्येक वर्ग के लिए आवंटित सीट 280 हैं, जिसमें अध्ययनरत छात्राएं फिलहाल 244 हैं। आज फिर से मेहाड़ा गुजरवास में उपस्थित हैं मीडिया रिपोर्टर संजय। यानी कि आज हम आपको ऐसे एक दृश्य से परिचित करवाने जा रहे हैं जहां आप नई जानकारियों को लेकर के अचंभित रहेंगे और बेहतरीन जो है आप समाज में एक विकसित एक नज़ारा देख पाएंगे। हम यहाँ के प्राचार्य जो है विद्या जी के पास में खड़े हैं और यहाँ एक प्रोजेक्ट स्मार्ट क्लास में यहाँ पर उपस्थित हैं और स्थान है ये देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास। मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बार बार सल्यूट करता हूं कि आपने जिस तरीके से बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्थाएं नियोजित की हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? मैं आपको धन्यवाद देती हूँ संजय जी, आप यहाँ तक आए और हमारे विद्यालय के लिए आप ये सब कर रहे हैं। ये हमारे जो डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने हमें वित्तीय स्वीकृति दी थी। 4 लाख रुपए दिए थे हमें डिजिटल बोर्ड के और 3.5 लाख रुपए दिए थे टीचिंग बोर्ड के। हमने उस सबको अच्छी क्वालिटी के ये टीचिंग बोर्ड हमने खरीदे हैं। 7 क्लास हैं, 6 से 12, और प्रत्येक क्लास में हमने ये बोर्ड लगाए हैं। 75 इंच के बोर्ड हैं। इनके ऊपर टोटल एजुकेशन है वो ऑनलाइन है। ये व्हाइट बोर्ड के रूप में भी काम आ रहे हैं, ये ऑनलाइन शिक्षा के भी काम में आ रहे हैं। जितने भी ऐप गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, मिशन ज्ञान ऐप है, उसके द्वारा बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। यदि कोई शिक्षक अवकाश पर है, पद रिक्त है, तो भी बच्चे एजुकेशन से रूबरू रहें, इसलिए ये व्यवस्थाएं की गई। एक बेहतरीन नजारा। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच की पड़ताल प्रमाणों सहित आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर 24 घंटे तैयार रहता है। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जिस तरीके से गांव में विकासात्मक तस्वीर बदल रही है, लगातार तेजी से जिस तरह से प्रसारित हो रही है, इसको नजरअंदाज न करें। आपके बच्चों का भविष्य है, आपका खुद का बुढ़ापा सुरक्षित है और एक बेहतरीन सुख सुविधाओं से सुसज्जित यहाँ पे एक विद्यालय है। चलिए और भी दिखाते हैं यहाँ पर आपको। नहीं दिखा रहा मैं आपको, जितने भी यहाँ पे कक्ष हैं अध्ययन के, उन सभी के अंदर ये स्मार्ट जो प्रोजेक्ट क्लासें हैं।
आप इसको देख कर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। बात करना बहुत एक आसान है, लेकिन उस काम को लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ के प्राचार्य विद्या मैडम जी ने वो सब यहाँ पर कर दिखाया है। यहाँ के गवर्नमेंट की सुविधाओं को जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने नियोजित किया है, एक गौरवान्वित कर देने वाली बात है हम सब के लिए। यानी कि कभी आपने नहीं सोचा होगा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरीके के जो है एक बेहतरीन जो है सिस्टम से बने हुए स्कूल हो सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जब तक देखोगे नहीं आप जान नहीं पाओगे, और इसलिए लगातार स्क्रीन पे बने रहिए, क्योंकि सच को जानोगे तभी एक बेहतरीन जीवन जो आप जी पाओगे, और इसे नजरअंदाज न करें। पर इस विद्यालय की प्रत्येक छात्रा को ये भारत के जो संविधान की उद्देशिका है, ये प्रत्येक को याद है। यानी कि देखिए कितनी बड़ी बात है, प्रत्येक एक छात्रा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको यहाँ पर भारतीय संविधान की ये जो लाइनें हैं सुनिश्चित सुनहरे अक्षरों में जो लिखी गई हैं वो मुख वाणी से याद है। उनको भी दिखाते हैं। यहाँ पर मैं पहले भी जो आपको दिखा चुका हूं, लेकिन जब मैं आया था उसके बाद में कितना क्या परिवर्तन हुआ है उसके लिए जांचने के लिए हम फिर से यहाँ पर आए थे कि कहीं हम लोगों को झूठे सपने तो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर हमने आकर के देखा, जब आए थे तो तस्वीर कुछ और थी, लेकिन आज यहां पर जब आए हैं तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग है। और इतनी अलग है, आप देख सकते हैं इस चीज को। देखिए, देखने के बाद शायद आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह तस्वीर नॉर्मल तस्वीर नहीं है। आपको बड़ी बड़ी जो प्राइवेट स्कूलें हैं वहां पर भी ये जो है नजारा नहीं मिलेगा, और बहुत आकर्षित कर देने वाला एक दृश्य। देखिए आप, लगातार जो है हम आपको प्रत्येक रूम से रूबरू करवा रहे हैं। ये कक्ष अलग है, वो कक्ष अलग थे, उससे पहले कक्ष अलग था। प्रत्येक कमरा दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रत्येक से यहां पर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं रूम अलग दिखा रहा हूं। कभी आप ये ना सोचें, क्योंकि झूठ है ना, झूठ समाज में बहुत जल्दी फैलता है। लोगों को थोड़ी सी कमी चाहिए और उस पर टूट पड़ते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई कमी नजर नहीं आए, बल्कि आप प्रत्यक्ष प्रमाणित देखें। यहां प्रत्येक सब कुछ प्रमाण सहित आपके बीच में उपलब्ध है। हर क्लास देखिए कितना विशाल और बेहतरीन। मैं ये कहूंगा कि विशाल ही नहीं, यहाँ की फर्श भी देख सकते हैं। कोई कच्ची फर्श नहीं है, यहाँ पर टाइलों से बनी हुई एक फर्श है जहां पर बच्चे बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और कोई सेमिनार जब होता है बड़ा कोई मोटिवेशन का, तो यहाँ पर बच्चों को जो किसी तरह से और असुविधा नहीं हो छात्राओं को, इसके लिए बेहतरीन एक स्वच्छ खुला और एकदम बेहतरीन जो है प्रभावित करने वाला शानदार यहाँ पर प्रांगण, विद्यालय का प्रांगण। आप इस बार आओगे तो यहाँ पर आपको बैडमिंटन का कोर्ट मिलेगा। बहुत ही बढ़िया बात। मैडम जी ने बताया कि अब की बार आओगे, अब आए हो तो कुछ मिला है, लेकिन अब की बार आओगे तो और भी बेहतरीन एक्टिविटी चीजें यहाँ पर इनके द्वारा और नियोजित की जाएंगी। ये 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है। वैसे 3 अक्टूबर ये एक और नया कक्ष, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि नया अलग बेहतरीन। मैं बार बार कह रहा हूं कोई एक कक्ष नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और देखिए कितना अट्रैक्टिव है जब बच्चे सामने बैठते होंगे और जब इस चीज को देखते होंगे तो मंद बुद्धि कितना भी जो है छात्र या छात्रा इसको देखे अपने आप प्रभावित हो जाता है। फिर से एक और नया कक्ष, स्वर्ग कहीं पे है तो यहां है, इस विद्यालय में। अगर कहीं माता पिता की भूमिका अगर है तो इस विद्यालय में है। अगर कोई सच्चे गुरुजन है तो इस विद्यालय में है। अगर कहीं बच्चों का निर्माण है सर्वांगीण तो इस विद्यालय में है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। एक के बाद एक नया रूम, नया कक्ष, नया प्रोजेक्ट। और मैडम जी वही के वही, यानी कि मैडम जी यहाँ पे हैं तो सब कुछ बदलेगा। तस्वीर यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी सोच भी बदलेगी। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल ऐसे प्रश्न को हमेशा सल्यूट करता है। मेरा आपके चरणों में सादर नमस्कार। मैं मेरे छात्रावास के भोजन मेन्यू से आपको रूबरू करवाऊंगी। मेरे छात्रावास में संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे भोजन मेन्यू में रविवार, सोमवार, बुधवार को नाश्ते में पोहे और दूध दिए जाते हैं। मंगलवार को अंकुरित चने व मूंग दूध दिए जाते हैं। गुरुवार को मीठा दलिया व दूध दिया जाता है। शुक्रवार को नमकीन दलिया व दूध दिया जाता है।
दाल में हमें मूंग छिलका, चने की दाल, काला मैसूर आदि मिक्स दाल बनती है। बुधवार को चपाती, चावल, राजमा, छाछ दी जाती है। गुरुवार को चपाती व कढ़ी दी जाती है। रात के भोजन में हमें चपाती, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, फल, सलाद आदि दिए जाते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को हमें फल दिए जाते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को हमें सलाद दी जाती है। रविवार को हमें स्पेशल डाइट में पहले रविवार को नमकीन चावल व पूरी छोले की सब्जी दी जाती है। दूसरे रविवार को हमें खीर पूरी सब्जी दी जाती है। तीसरे रविवार को हमें खीर दाल बाटी चूरमा दिया जाता है। चौथे रविवार को हमें खीर पूरी सब्जी दी जाती है। पांचवें रविवार को हमें गेहूं के आटे का हलवा पूरी सब्जी दी जाती है। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की सोच है, उन्होंने इस क्षेत्र में ये विद्यालय खोलकर पूरे राजस्थान को अचंभित किया है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि पूरा राजस्थान का प्रशासन जो जयपुर में बैठा है, एक दिन भी इस विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया। और विश्वास है कि जहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र जैसे विधायक है, वहाँ पर किसी भी चीज का अभाव नहीं हो सकता है। इस विद्यालय का चाहे परीक्षा परिणाम हो, चाहे नामांकन हो और चाहे कार्यशैली हो, जयपुर की कमी टॉप में आ रही है। मैं सरकार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ श्रीमान डॉक्टर साहब। आज का दिन खेतड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी जो सामने बच्चियां बैठी हैं और बगल में इनकी माताएं बैठी हैं, मैं समझता हूं मैंने अगर खेतड़ी के लिए कुछ भी किया है तो इसकी कीमत ये लड़कियां समझती हैं, इनकी माताएं समझती हैं। सम्मानीय बाबा जसनाथ जी, सम्मानीय पूर्व प्रधान मदन जी, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान बजरंग सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई प्रकाश अवाना जी, और सबसे बढ़कर इस विद्यालय की कीमत जानते हैं मुकुंद जी? 17 करोड़ रुपए से बना भवन, 17 करोड़ से। इसमें जितना पैसा लग रहा है, खेतड़ी के 4 कॉलेज बन जाए, 4 कॉलेज। ये जो खेतड़ी के कॉलेज है, इसकी कीमत है 4.5 करोड़ रुपए। और आपके इस देवनारायण जी महाराज बाका स्कूल की कीमत है 17 करोड़ रुपए, यानी 4 कॉलेज बन जाए। ये बैठे हैं प्रधान जी हमारे, इनको पता है कि शिक्षा में खेती सबसे बैकवर्ड का आज हम ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को एक सफल नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमारे बीच हमारी संस्था प्रधान महोदया श्रीमती विद्या जी के द्वारा अथक मेहनत और प्रयास किया गया, जिसको आज ये जो कार्यक्रम है वो इतनी सुंदर रूपरेखा में पल्लवित हुआ। तो मैं हमारे विद्यालय के स्टाफ के द्वारा हमारे संस्था प्रधान महोदय का बहुमान करना है, तो मैं समस्त स्टाफ को आमंत्रित करता हूँ कि सभी आए और हमारे कर्मठ, जुझारू और कर्मशील संस्था प्रधान श्रीमती विद्या जी का बहुमान करें। विद्यालय मेहाड़ा गुजरात समस्त स्टाफ। और ये हमारे सर बैठे हुए बाबूजी हैं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं यहाँ पर, और बहुत बेहतरीन, यानी कि इनके लिए टाइम कोई लिमिट नहीं है, टाइम की अनलिमिटेड टाइम। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सुरक्षित बेटियां होंगी यहाँ पर, सरकारी कागजातों के अलावा उनका व्यवहार, और बहुत बेहतरीन इनका सिस्टम है यहाँ पर। चलिए, तो चलते चलते यहाँ पर हम चाय भी पीते हैं, लेकिन आपको तो नहीं मिलेगी वो चाय, क्योंकि एक कैमरे के माध्यम से हम आपको
वैसे जरूर जो है आदर सम्मान देंगे, लेकिन चाय पीनी है तो आइए आप आवासीय विद्यालय में देवनारायण में, आपको चाय भी मिलेगी, आपको भोजन भी मिलेगा और एक बेहतरीन जो है दिशा निर्देश भी।